हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो बेटा उसी का ये पार्ट नंबर 15 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना, बिना स्किप करे वीडियो को देखोगे तो मैं ये पक्का दावा कर रहा हूँ आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो 15 पार्ट है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा अब तक, क्योंकि इसमें जो आपको जो 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, वो इस पार्ट में बताने वाला हूं। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे बोर्ड पर, आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो इसमें मैं आइलर्स थ्योरम बताने वाला हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ ली ही जाती है, चाहे वो बीसीए के हो, बीएससी के हो, और यहां आपका ये दिया हुआ भी है। तो आइलर्स थ्योरम के बारे में इस पार्ट में हम जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है और बट होगी, मतलब बहुत बढ़िया कि आपको इस थ्योरम का कोई भी जो कंसेप्ट होगा वो ऐसा नहीं रहेगा जो आप पे ना आए। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी। बाकी वीडियो वगैरह अच्छी लगे तो वीडियो को हमारी को शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है व्हाट्सएप चैनल से फटाफट से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन वहां मैं अपडेट करता रहता हूं। और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप वगैरह से भी जुड़ जाइए, सभी चीज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और ये जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। तो जी आइलर्स थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में होती क्या है पहले हम ये जानते हैं, है ना। और यहां पर जो बोला गया है आइलर्स थ्योरम्स ऑन होमोजीनियस फंक्शन, जो होमोजीनियस फंक्शंस में हम यूज करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन जानते हैं, जो कि आपने पहले 12th क्लास वगैरह में भी देखा होगा। बेटा होमोजीनियस फंक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एफ एक्स लिखा है यहां, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 और अपॉन में x प्लस वाई। तो बेटा ये जो फंक्शन है, जो मैंने प्यारे बच्चों जो है फंक्शन लिखा है, ये होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है। क्योंकि इसमें अगर देखो न्यूमरेटर में देखो सभी की जो पावर्स हैं वो सेम है, और जो डिनोमिनेटर में वो भी सभी की पावर मेरी यहां पर सेम है। यहां पर 3 पावर और यहां 1 पावर आपकी दी गई है। ये होते हैं आपके होमोजीनियस टाइप के फंक्शन। आ रही है बात समझ? बाकी इसमें भी केस होते हैं काफी सारे। तो यहां जो होमोजीनियस फंक्शंस जो हम यूज करेंगे, जो उनकी डिग्री निकालेंगे, हम डिग्री कैसे निकालेंगे? देखो यहां पावर 3 दे रखी है और नीचे पावर 1 के है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहां पर दिखा भी रखा है इन लोगों ने। जो थ्योरम है यहां पर ये दिखा भी रखी है। यहां पर देखिए एक्स डी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू। देखो n क्या है यहां पर, n जो है यहां पर n आपका क्या है? n बेटा आपका ये है जो आपकी यहां पर जो ऊपर वाली डिग्री दे रखी है, मतलब जो कॉमन डिग्री दे रखी है, और जो नीचे वाली आपकी कॉमन डिग्री दे रखी है, तो आपस में ना सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका n है। और u क्या है? u है बेटा कोई फंक्शन, u है कोई भी आपका होमोजीनियस फंक्शन जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो वहां जाकर आपको बहुत अच्छे से आसानी तरीके से रिजल्ट निकल सकता है। आ रही है बात समझ में? बाकी इस थ्योरम को हम इस वीडियो में प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, तो इसे पहले मैं रफ कर देता हूं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो लिखना है आपको, सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शंस, if u is a homogeneous function of x and y, जो आपका u है, कोई u जो है आपका वो होमोजीनियस फंक्शन है x और y की फॉर्म में। तो मैं u मान लेता हूं सबसे पहले एक, भाई u मान लेता हूं मैं x की पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन x। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, तो बेटा ये मैंने u माना है अपने पास से। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ y की पावर भी 1 है और x की पावर भी 1 है, और बाकी यहाँ x की पावर n है। और ये बात समझ में? और अपॉन में 1 की पावर n लिख दो तो भी आपका 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 1 की पावर 1 करोगे 1 आता है, 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 1000 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 0 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर माइनस 1000 करोगे तब भी आपका 1 ही आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वहां पर वैल्यू 1 ही आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएट करना, इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल दो पहले, सबसे पहले, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? डेल यू अपॉन डेल एक्स। आ रही है बात समझ में? किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर करेंगे हम वाई के रेस्पेक्ट में। आ रही है बात समझ में? तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर जो आप ये लिखते हो WRT, ये आप क्या लिखते हो? तो बेटा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो आपने 12th क्लास में
पढ़ा ही होगा, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये निकालते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे, दो फंक्शन मेरे मल्टीप्लिकेशन में, एक्स की पावर एन को मैं ऐसे ही रखता हूं, और यहां देखिए अगर मैं इसका करता हूं एफ वाई अपॉन एक्स का, तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड वाई अपॉन एक्स का अगर आप करोगे तो जी आपका तो वाई तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर वन अपॉन एक्स का करोगे तो बेटा यहां पर आ जाएगा आपका माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट आराम से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है जी। एक्स की पावर एन को ऐसे रखा, इसका डेरिवेटिव हो गया प्लस, अब की बार हम एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स को ऐसे रखेंगे। अब बेटा एक्स की पावर एन का हम यहां डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है जी, एन एक्स एन माइनस वन। अब प्यारे बच्चों इसमें हम बेटा जो ये मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स जो निकल के आया है, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो मेरा निकल के आया है, इसमें एक्स की कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे इसमें? एक्स की मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले है एक्स की मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहां पर x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आ रही है ना बात समझ में भाई। यहां इस x से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल x बचेगा। अब जो ये वाला जो नीचे वाला x है, देखो बिना स्किप करे हुए देखना है, ध्यान से देखना है कि स्टेप में रफ करूंगा, थोड़ा मतलब एडवांस करने की कोशिश करूंगा, बस यहां पर थोड़ा एक स्टेप काट रहा हूं और कुछ नहीं। जब यहां मैं x की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि अगर मैं यहां x की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो सब में x की मल्टीप्लाई करनी होगी। यहां जैसे x की मल्टीप्लाई करी तो यहां केवल एक x रह गया, और वो x अगर ऊपर जाएगा तो उसमें यहां तो नीचे x की पावर 1 रहेगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस का 1। तो ऊपर जाकर जब x की पावर माइनस का 1 हुआ तो बेटा यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x की पावर n माइनस 1, क्योंकि जो हमारे सेम पावर होती है वो क्या हो जाती है हमारी, ऐड हो जाती है। मतलब अगर हमारा बेस इक्वल हो या सेम हो तो हमारी पावर क्या है, ऐड हो जाती है। तो ये लिख दिया मैंने इनटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स एंड ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का y, क्या आ जाएगा माइनस का y, ठीक है जी। इसके बाद ध्यान देंगे, अगर मैं यहां x की मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा मेरा क्या आ जाएगा nx, और ये आ जाएगा nx n और f ऑफ y अपॉन x। इसे इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहां x की मल्टीप्लाई करी है तो देखो यहां x की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, तो दोनों पे ऐड कर दिया तो x की पावर 1 बन जाएगा। देखो ये वाला स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार ध्यान से देख लेना, यहां मैंने क्या करा, देखो ये करा है nx n माइनस 1 दिया था, तो इंटू एक्स की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 1 है यहाँ, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, ये पावर क्या हो जाएंगी बेटा, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो n माइनस 1 और प्लस 1 तो ये आपस में कट गया, तो क्या बन गया आपका nx n बन गया, ठीक है। इस तरीके से निकल के आया है, ठीक है। बाकी ये यहां समझ लेना, ठीक है। ये तो आपका पहले का ही मतलब काम था जो आपने पहले थोड़ा सा देखा नहीं देखा, ठीक है जी। तो ये आपको मिल गया, ये इक्वेशन नंबर आपको सेकंड मिल गई, ठीक है। दिख पा रहे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठीक ठीक। तो अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसे मैं यही लिखूंगा, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। अब बेटा यहां क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल y। अब देखो x की पावर n तो कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका अगर मैं करता हूं तो f डैश y अपॉन x, और बेटा ये 1 अपॉन एक्स बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स बाहर आ गया, और y का हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब इसके बाद यहां देखो मैं y की मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं, यहां कर दे रहा हूं मैं y के मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मेरे को ये वाला रिजल्ट भी चाहिए। तो बेटा यहां y की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, डायरेक्ट कर दिया वाला स्टेप, ठीक है। तो बेटा ये जो थर्ड और जो सेकंड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ये रिजल्ट चाहिए और भैया ये वाला रिजल्ट चाहिए, तो दोनों रिजल्ट मेरे सामने, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा, ये मेरे को पक्का पता चल गया। इसे हम देखते हैं यहां पर। तो भैया LHS में जुड़ जाती है, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया। आपस में जोड़ने के बाद देखो ध्यान से देखना,
जो मेरे जो बेसिक रिजल्ट मिले हैं, देखो एक तो ये मिला मेरे को, एक ये मिला, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखो यहां ध्यान से देखो, हाँ जी लिख लेते हैं इन्हें, एक बार लिख लेते हैं, एक बार इन्हें ध्यान से लिख लेते हैं ऐड करके, ठीक है। तो x की पावर n-1 इंटू एफ डैश वाई अपॉन एक्स और इंटू का y इंटू वाई, और ये माइनस का लिखो, ठीक है, किसका लिखो, ये माइनस का लिखना, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये मेरा माइनस का है, ठीक है। और प्लस ये लिख दीजिए आप एन एक्स एन और एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये आ गया आपका, और प्लस इस वाली इक्वेशन को जोड़ो, ये क्या मिला है आपको, x की पावर n और एफ डैश वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स, ये मिला है आपको, ठीक है। अब देखो यहां देखना बेटा, ये जो x है इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहां क्या आ जाएगा मेरा, यहां आ जाएगा n-1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है वाली बात, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बेटा ये माइनस का और ये प्लस का आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, आपस में क्या हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद क्या बचा केवल आपका n इंटू एक्स की पावर n और f ऑफ y अपॉन x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे बच्चों, ये जो बेटा वैल्यू है, ये देखो वैल्यू किसकी है, ये नहीं, x की पावर n इंटू एफ ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू u, तो बेटा इसकी जगह, पूरे की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहां u रख दूंगा, तो n और u क्या निकल के आ गया, nu, और ये जो मेरी थ्योरम है ये मेरी प्रूव हो गई, और लिख देना हैंस प्रूव्ड। कैसी लगी मेरे को बताओ, ये थ्योरम कई बार प्रूविंग के लिए आई है, कई बार पेपर में प्रूविंग के लिए आई है, और मेरा मन मानता है इस बार भी ये प्रूविंग के लिए पेपर में आएगी। तो जितने भी बच्चों के पेपर में ये आपकी थ्योरम्स आने वाली हैं, जो चाहे कोई भी आइलर्स थ्योरम हो, चाहे कोई भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कोई भी थ्योरम हो, या कहीं की कोई जैसे भी थ्योरम हो, भैया इन्हें बहुत अच्छे तरीके से करो, बहुत बेहतरीन तरीके से करो, और मैं आपको बार बार दावा कर रहा हूं आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। पूरी मैथ्स में आपकी, चाहे वो बीसीए, बीएससी, बीएससी, हर एमएससी वगैरह की सब चीज की कवर करवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। इस पर बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से ज्यादा जुड़े रहो, क्योंकि काफी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगी, इंटरेस्टिंग वीडियोस, या कोई सी भी यूनिवर्सिटी की सभी इंफॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आपको मिलेंगी। बाकी इस पूरी वीडियो में मैंने आपको आइलर्स थ्योरम बताई है, होमोजेनियस फंक्शन की, आप मेरे को बताइए कि कोई स्टेप ऐसा तो नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया। बाकी देखो मैंने एक भी स्टेप आपका काटा नहीं है, सब स्टेप कर करके दिखाए हैं, बाकी यहां पर थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तो बेटा कर करके देखना, और पूरी वीडियो को सुना करो ध्यान से, देखा करो, इनकी कॉपी बना लो बहुत अच्छे से, बाकी आपके काफी ज्यादा हेल्प होगी किसी भी एग्जामिनेशन में, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए, और व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे को ज्यादा से ज्यादा अपने एक तरीके से भैया सब्सक्राइब कर लें, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको मैं यहाँ डायरेक्टली आकर नहीं भी देता हूँ काफी बार। तो व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं, और अपने फेसबुक पेज फेसबुक गुरु से भी जुड़ें, और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हर जगह सोशल मीडिया पर मैं हूं, और आप लोगों की हेल्प के लिए तत्पर बैठा हूं। बाकी अपना प्यार बेटा बना के रखें। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक यू।